बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अम्मी को अब हर वक्त मेरी शादी की फिक्र लगी रहती थी, क्योंकि मैं 27 बरस का हो चुका था। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार अम्मी से हरदम यही पूछते रहते थे कि आखिर अपने बेटे की शादी कब करोगी। अम्मी चुप कर जाया करती थी, क्योंकि मैं कोई मुनासिब जॉब ढूंढने में नाकाम रहा था। अभी चंद हफ्ते कबल ही मुझे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई थी। तनख्वाह बहुत अच्छी थी, मगर मसला ये था कि मेरी नाइट ड्यूटी थी। अम्मी अब हथेली पर सरसों जमा कर बैठी हुई थी कि बस वो मेरी शादी फौरी तौर पर कर दें, जबकि मैं उन्हें समझा समझा कर थक गया था कि अभी मुझे शादी नहीं करनी। मेरी जॉब पक्की हो जाए और मेरी ड्यूटी भी मुनासिब लग जाए, तब शादी के मुतालिक भी सोच लेंगे। मगर अम्मी ने साफ कह दिया था कि मैं रिश्तेदारों की बातों से तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए अब तो हर हाल में तुम्हारी शादी करके ही रहूंगी। अम्मी ने मेरी एक न सुनी और खुद ही लड़की ढूंढ कर रिश्ता भी पक्का कर दिया, जबकि मैं तो मुंह ही देखता रह गया था। मैंने एहतजाज भी किया था कि अम्मी मैं भी शादी नहीं करना चाहता, तो अम्मी मुझे घूरने लगी थी। अम्मी ने मेरे लिए एक ऐसे घर से लड़की ढूंढी थी जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं थी। एक दिन अम्मी कहने लगी, जैन, तुम तो बहुत ही खुशनसीब हो, तुम्हारे लिए मैंने चांद सी लड़की ढूंढी है जो हर वक्त बादलों के घेरे में रहती है। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान हो गया था कि आखिर उनकी इस बात का क्या मतलब था। मेरे इस्तफसार पर वो कहने लगी, मैंने जिस लड़की से तुम्हारी शादी तय की है वो सोमो सलात की पाबंद है, मुकम्मल पर्दा करती है, उसे अपनी रौनमाई करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मुझे एक ऐसे ही घर से लड़की चाहिए थी, क्योंकि तुम भी नाइट ड्यूटी करते हो, और दूसरी बात यह कि तुम्हारी जवान बहन होती है घर में। मैं ऐसी कोई लड़की नहीं लाना चाहती जो घर का माहौल ख़राब करती। अगर मैं यूं कहूं कि तुम्हारी बीवी लाखों में एक है, तो ये भी कुछ गलत ना होगा। अम्मी की बातें सुनकर मैंने सर हिला दिया था। मैं इस शादी पर दिली तौर पर राजी नहीं था, इसीलिए अम्मी उस लड़की के हक में जितने भी दलाइल पेश कर देती, मेरा दिल मोम नहीं होना था। खैर, मैंने अपनी 2 तनख्वाहें अम्मी के हाथ पर रखी थी, और इसके अलावा मुझे कुछ इल्म नहीं है कि उन्होंने कैसे पैसों का इंतज़ाम किया और कैसे शादी का सारा मामला निपटाया था। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया था जब मैं दूल्हा बनकर सुमन के घर की जानिब रवाना हो गया था। मैं जैसे ही सुमन की गली में पहुंचा, मुझ पर यह हकीकत आश्कार हो चुकी थी कि ये बहुत ही कोई गरीब से लोग हैं। जभी तो इन्होंने सादगी से शादी पर रजामंदी जाहिर कर दी थी, और कोई लाखों का लहंगा भी नहीं मांगा था। अम्मी अपनी मर्जी से ही 15,000 का मुनासिब सा लहंगा ले आई थी, जिसे सुमन ने सर आंखों पर रखा था। खैर, निकाह हो गया तो मेरी बीवी को मेरे पहलू में लाकर बिठा दिया गया था। चंद रस्में हुई और उसके बाद रुखसती का शोर मचने लगा, और यूं रात होने से पहले पहले ही हम बारात लेकर वापस लौट आए थे। अम्मी ने भी कुछ रस्में की और अपने दिल के अरमान पूरे किए थे। फिर हम दोनों मियाँ बीवी को कमरे में छोड़कर बाहर चली गई थी। अम्मी ने अपना सोना तोड़कर मुझे एक अंगूठी बनाकर दी थी और कहा था कि शादी की रात अपनी बीवी को ज़रूर देना, क्योंकि औरतों को मुंह दिखाई के तोहफे का बहुत शौक होता है। मैंने सुमन का घूंघट उठाया तो एक लम्हे के लिए उसका हुस्न देखकर तंग रह गया था। वो तस्वीर जो मुझे अम्मी ने दिखाई थी, वो तो मेरी बीवी के हुस्न के आगे कुछ भी नहीं थी। सुमन बहुत ही कम उम्र और खूबसूरत लड़की थी। मैं मुस्कुरा कर बोला, सुमन, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मेरी ये बात सुनकर जैसे वो जी उठी थी। वो बहुत शर्माती थी। मैंने अंगूठी पहनाने के लिए हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वो लरजने लगी थी। अब मुझे इस बात पर यकीन आ गया था कि अम्मी ने सुमन के मुतालिक मुझे जो कुछ बताया है वो सब ठीक है। मेरी बीवी सच में बहुत ही अच्छी है। मैं उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, और तब कहीं जाकर उसकी झिझक उतरी थी। मैंने सुमन से कहा कि मेरी अम्मी जवानी में ही बेवा हो गई थी। उन्होंने हम दोनों बहन भाइयों को बहुत मुशक्क़तों से पाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आने के बाद भी हमारे घर का माहौल पहले जैसा ही पुरसुकून रहे। मुझे लड़ाइयाँ झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तुम कोशिश करना कि मेरी अम्मी को अपनी अम्मी समझना और मेरी बहन को अपनी बहन का दर्जा देना। सुमन बोली, आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करें जैन। आपकी अम्मी ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, और मैं एहसान फरामोश बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो अपनी बीवी की बात सुनकर ही हैरान रह गया था। मैं बोला, तुम किस एहसान की बात कर रही हो? अम्मी ने तुम पर क्या एहसान कर दिया भला? अचानक से ही सुमन के चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई थी। वह अकड़ा कर बोली, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं कुछ और कहना चाहती थी, मगर मुनासिब अल्फाज नहीं मिले। मैंने सर हिला दिया था, क्योंकि मैं सुमन की कंडीशन को अच्छी तरह समझ सकता था। आज वो बहुत कंफ्यूज थी, और ऐसी हालत में इंसान के अल्फाज की हेरा फेरी हो ही जाती है। खैर, हम दोनों की खुशियों भरी जिंदगी का आगाज़ हो चुका था। अगले दिन घर में बहुत रश रहा था। मोहल्ले की औरतें नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए आती रही थी, और फिर शाम में हमारा वलीमा था। इसीलिए सुमन के साथ मिल बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिला था। वलीमे की पिंक फ्रॉक में सुमन अप्सरा लग रही थी। मैंने दिल ही दिल में अम्मी को दाद दी थी,
मगर अब भी मेरे दिल में एक उलझन सी बाकी थी। कुछ ऐसा था जो मुझे मुकम्मल तौर पर खुश भी नहीं होने दे रहा था। खैर, वलीमे की तकरीब से फरागत पाकर हम घर चले गए थे। सुमन बहुत खुश लग रही थी। कहने लगी, आज सबने मेरी बहुत तारीफ़ें की थी। मैं बोला, तुम हो ही तारीफ़ों के काबिल। वो हंस दी, फिर बोली, एक बात पूछूं आपसे? मैं बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो कहने लगी, मैंने महसूस किया था कि आप बैठे बैठे अचानक हो जाते हैं और बहुत ही अफसरदा से लगने लगते हैं। कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? एक लम्हे के लिए तो दिल में ख्याल आया कि सुमन को सब कुछ बता दूं, मगर फिर मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था। मुझे इल्म था कि अगर मैंने अपने राज से पर्दा हटा दिया तो सुमन मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी। सुमन क्या, दुनिया की कोई भी औरत अपने शौहर के बारे में जब ऐसी बात सुन ले तो वो उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। मैं बोला, नहीं, बस सर में हल्का सा दर्द था। सुमन बोली, आप लेट जाएं, मैं आपका सर दबा देती हूँ और दम भी कर देती हूँ। मैंने मदरसे से सर दर्द का दम सीखा था। मैं मुस्कुरा दिया था। सुमन मेरे सर पर दम करने लगी थी और उसकी मखरूती उंगलियों की हरकत से मैं अपने सारे दुख दर्द भूलता चला जा रहा था। खैर, अगला दिन ज़्यादा मसरूफ़ नहीं था, इसीलिए मुझे और मेरी बीवी को एक साथ वक्त बिताने का काफ़ी मौका मिल गया था। मैंने उसे अपनी मजबूरी बता दी थी कि मेरी नई नई जॉब लगी है। इस हकीकत के बावजूद भी कि मेरी शादी हुई है, मुझे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली। मुझे कल रात से मुलाजमत पर जाना पड़ेगा। मैं खुद को पहले से ही ज़हनी तौर पर तैयार कर चुका था कि अब मेरी बात सुनते ही मेरी बीवी रोना धोना शुरू कर देगी। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि उसे कैसे मनाना है। मैंने सोचा कि मैं सुमन से कह दूंगा कि कल तुम्हें पार्क लेकर जाऊंगा, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मगर मेरी बात सुनकर तो सुमन ने मुस्कुराकर सर हिला दिया था। वो कहने लगी, आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है? मैंने उसे बता दिया तो वो कहने लगी, ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाइएगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। मैं अपना समूह लेकर रह गया था। क्या नई नवेली दुल्हन इतनी आसानी से राज़ी हो जाती है कि उसका शौहर उसको घर पर छोड़कर खुद ड्यूटी पर चला जाए? मैं सख्त बदमज़ा हो गया था। खैर, मैंने इस बात को दिल से निकालने की कोशिश की थी, ये सोचकर कि शायद मेरी बीवी ने यह सब मेरा दिल रखने के लिए कहा हो, वो मुझे उदास न करना चाहती हो। सुमन थी ही ऐसी, वो दूसरों की खुशी का ख्याल रखती थी, मेरी अम्मी से बहुत प्यार करती थी, बहन से भी उसकी खूब दोस्ती थी। उसने शादी की रात कही जाने वाली मेरी बातों पर मुकम्मल तौर पर अमल किया था। रात का खाना भी सुमन ने बनाया था। वो कहने लगी, आज से मैं ही खाना बनाया करूंगी। रात हुई तो हम दोनों बातें करने लगे थे, मगर मैंने महसूस किया था कि आज सुमन बहुत बेचैन थी। उसकी नज़रें बार बार घड़ी की जानिब जा रही थीं, जैसे वो कुछ करना चाह रही हो, मगर मेरी वजह से वो अपने मकसद को पाए तकमील तक पहुंचा न सकती हो। मैं बोला, सुमन क्या बात है, कुछ बेचैन लग रही हो? वो हंस दी और बोली, हाँ, दरअसल मेरा चाय पीने को दिल कर रहा था, मगर आप बातें कर रहे थे तो यूं छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं हंस दिया और बोला, यार, चाय पीने का तो मेरा भी बहुत मूड है, चलो आप मिलकर चाय बनाते हैं। मेरी बात सुनते ही सुमन घबरा गई थी। वो बोली, नहीं नहीं, आप बैठे, मैं बना कर लाती हूँ। मैं बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ चल दूँ तो इसमें हर्जी क्या है? मैं उठने लगा तो उसने मुझे अपनी कसम दे दी थी। वो बोली, आपको मेरे सर की कसम है, आप मेरे साथ किचन में मत आइएगा। मैं बोला, क्या हो गया सुमन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो बोली, आप मेरे सर के ताज हो, आप मेरे मुजाजी खुदा हो, आप काम करते हुए अच्छे नहीं लगोगे। मैंने सर हिला दिया और बोला, आज तो तुमने मुझे अपनी कसम देकर रोक दिया है, मगर आइंदा ऐसा मत करना। मैं रिवायती मर्द नहीं हूँ और बीवी के साथ काम करने में कोई हर्ज भी नहीं है। वो सर हिलाकर बाहर निकल गई थी। मैं टीवी लगाकर बैठ गया और खबरें देखने लगा था। यूं ही बैठे बैठे मुझे ऊँघ आने लगी थी, मगर सुमन थी कि वापस ही नहीं आ रही थी। मैं हैरान था कि चाय बनाने में इतनी देर कैसे लग सकती है। मैं उठकर बाहर जाने ही लगा था, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सुमन कमरे में आ गई थी। वो बहुत घबराई हुई थी, उसका सांस भी बहुत तेज चल रहा था। मैं बोला, सुमन, चाय बनाने में तुम इतनी देर क्यों हो गई? वो हकलाने लगी थी, फिर बोली, गैस बंद थी। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा था, पहले तो कभी गैस इस वक्त बंद नहीं हुई थी। मैं बोला, सुमन, तुम कुछ डरी हुई लग रही हो। वो हंस दी और बोली, मैं अपने ही साय से डर गई थी। मैंने सर हिला दिया। हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर चाय पी थी, मगर मैं सुमन के अजीब से रवैये के मुतालिक ही सोचता चला जा रहा था। न जाने वो ऐसी क्यों थी, अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। मैं यही सोचता था कि वो अभी कम उम्र है, ना समझ है, शायद जब भी वो ऐसी है। खैर, जिंदगी का काम तो चलना है, तो ये चलती ही जा रही थी। अब मैं हर रात ड्यूटी पर जाने लगा था। मेरा दिल अब बहुत उदास हो गया था,
क्योंकि मैं पुरानी रूटीन पर वापस आ गया था और इस रूटीन में बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। अब मुझे सादिया याद आने लगी थी। सादिया मेरी पहली मोहब्बत थी। वो हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। हम दोनों बड़े अरसे से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। मैंने तो उससे शादी का वादा भी कर रखा था। मुझे काम की तलाश थी। अब जब काम मिल गया था तो मैं सादिया के साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगा था। मैंने इशारों कनायों में अम्मी से सादिया का जिक्र भी किया था, मगर अम्मी तो मुझे घूर कर रह गई थी। वो कहने लगी, मैं आज के बाद तुम्हारे मुंह से उसका नाम ना सुनूं। पूरे मोहल्ले वाले सादिया और उसकी बहनों के मुतालिक 100 बातें करते हैं। उनके लक्षण अच्छे नहीं हैं। इतने फैशन करती हैं कि तौबा तौबा। अब तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी होती है, तुम खुद ही बताओ, क्या फिर मैं सारी रात जाकर उसकी पहरेदारी किया करूंगी? मुझे अम्मी से इस कदर सख्त अल्फाज की तवक्को नहीं थी। वो तो कभी भी किसी के मुतालिक कुछ भी बुरा नहीं कहती थी। मैंने माना कि सादिया वाकई बहुत फैशन करती थी और मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद भी वो चुस्त लिबास पहनने से बाज नहीं आती थी। सादिया की बड़ी बहन के मुतालिक भी ये मशहूर था कि इस मोहल्ले के 2-3 लड़कों के साथ दोस्ती थी उसकी, मगर उसमें सादिया का तो कोई कसूर नहीं था ना। वो तो मेरे साथ मुखलिस थी। मैं अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले उससे बात किया करता था और फिर वापसी पर भी हम दोनों फ़ोन पर ढेरों बातें किया करते थे। जब अम्मी ने मेरा रिश्ता तय करवाया तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सादिया को ये सब बता सकूं। ये तो अच्छा हुआ था कि मेरी शादी की खबर खुद ही उस तक पहुंच चुकी थी। उसने मुझसे फ़ोन करके बहुत लड़ाई की थी, अपनी मोहब्बत की दुहाइयाँ भी दी थी। वो कहने लगी, जैन, तुम इस कदर बेवफा कैसे हो सकते हो भला? तुमने मेरे साथ ये सब कैसे किया? मोहब्बत के वादे तो मेरे साथ किए थे, मगर शादी किसी और से कर रहे हो। तुम बेवफा निकले हो। मैंने सादिया के आगे अपनी मजबूरी रख दी थी। वो कहने लगी, मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि मर्द कभी भी मजबूर नहीं होता। अगर वो किसी लड़की को छोड़ता है तो अपनी मर्जी से छोड़ता है। आज मैं भी ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर रही हूँ। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं बहुत गमज़दा था। शादी के मौके पर भी सादिया को मैं दिल से नहीं निकाल पाया था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी तो थी। मैंने अपना हर दुख सुख उसके साथ शेयर किया था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये बात सच है कि मेरी बीवी सुमन बहुत अच्छी और प्यारी थी और उसकी मौजूदगी में मैं सब कुछ भूल जाया करता था। मगर फिर जब वो दूर होती थी तो मुझे सादिया बहुत याद आती थी। आज भी उसी को याद करते करते वक्त कटा था। ड्यूटी का टाइम ख़त्म हुआ तो मैं घर की जानिब चल गया था। घर पहुंचा तो हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं सहन में पड़ी चारपाई पर बैठकर ही ताज़ा हवा को अपने अंदर उतारने लगा था। थोड़ी देर बाद जब कमरे में कदम रखा तो ये देखकर दंग रह गया था कि मेरी बीवी तो रूसी लिबास में मलबूस थी। मेरी जानिब देखकर वो भी सकते में आ गई थी। मैं बोला, सुमन, ये क्या है? वो थर थर काँप रही थी, बार बार अपने माथे से पसीना भी साफ कर रही थी, मगर फिर बोली, दरअसल आज आप काम पर गए थे तो मुझे आपकी गैर मौजूदगी में नींद नहीं आ रही थी। मैंने आपको सरप्राइज़ देने की खातिर ये तैयारी की थी, इसीलिए तैयार हुई थी। मैं बोला, वो तो ठीक है, मगर तुम इस तरह लरस क्यों रही हो? सब खैर तो है ना? उसने गहरा सांस लिया और बोली, जी जी सब खैर है, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। आपने तो मुझे कहा था कि आपकी छुट्टी सुबह को 4 बजे हुआ करेगी, जबकि आप तो रात 3 बजे ही आ गए। मैंने सर हिला दिया और बोला, हाँ, अब टाइमिंग तब्दील हो गई है, अब मुझे 3 बजे छुट्टी मिला करेगी। सुमन कहने लगी, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मगर मैं डर की वजह से सो नहीं पा रही थी, इसीलिए अब मैं सोना चाहती हूँ। वो फौरन से बाथरूम में घुस गई और आरामदेह लिबास पहनकर बिस्तर में घुस गई थी। मैं बोला, सुमन, अगर तुमने मेरे लिए तैयारी की थी तो मुझे तो अपना हुस्न दिखा देती। वो कहने लगी, बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आपको अपनी तैयारी नहीं दिखा पाई। मैंने सर हिला दिया और सोने के लिए लेट गया था। सुबह में देर से ही उठा था। जब आँख खुली तो सुमन कमरे में मौजूद नहीं थी। बाहर से अम्मी, सुमन और आलिया के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। सुमन कहने लगी, अम्मी, ये बात कभी भी जैन को पता नहीं चलनी चाहिए। मेरे कान खड़े हो गए थे। क्या आखिर ऐसी भी कौन सी बात है जो सुमन मुझसे छुपाना चाहती थी? अम्मी कहने लगी, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इतनी पागल थोड़ी हूं जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूं। जैन तुम्हें ये सब करने की इजाज़त कभी भी नहीं देगा। सुमन बोली, मुझे इल्म है, तभी तो आपसे कह रही हूं। आपको क्या पता कि कल रात अगर अल्लाह ने मुझे ना बचाया होता
तो मेरा राज जैन के सामने खुल जाना था। वो जल्दी घर वापस आ गए थे। अम्मी कहने लगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बहू का पर्दा रख लिया। तब आलिया बोली, भाभी मैंने चावल साफ कर दिए हैं। सुमन बोली, अच्छा लाओ मैं इन्हें पका लेती हूँ, जैन भी उठने वाले होंगे। इतना कहकर सुमन शायद उठकर किचन में चली गई थी। तभी उनकी बातों का सिलसिला थम गया था, जबकि मैं हक्का बक्का बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरी बीवी की ऐसी कौन सी बात थी जो वो मुझसे छुपाना चाहती थी, और मेरी अम्मी भी पूरी तरह से उसके साथ मुलविस थी। अब तो मुझे आलिया पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अम्मी और सुमन को टोक दिया था। अगर वो चुप रहती तो शायद असल बात भी उनके मुंह से निकल ही जाती। मैं अब सच में परेशान था। मैं कैसे अपनी बीवी का राज मालूम कर सकता था भला। मैं कमरे से बाहर निकला तो अम्मी ने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया था। वो मुझसे बातें करने लगी थी, तभी मैं भूल पड़ा था। अम्मी मुझे अपनी बीवी कुछ मशकूक लगती है। अम्मी तो मेरी बात सुनकर ही घबरा गई थी। वो बोली, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा भी क्या मशकूक है उसमें? मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही शरीफ और पर्देदार लड़की चुनी थी। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि अब तुम उसे मशकूक कह रहे हो। अम्मी जिस तरह घबराकर सुमन की तरफदारी कर रही थी, इस चीज़ ने मुझे मजीद परेशान कर दिया था। मैंने भी सोच लिया था कि अब तो मैं उनके रास्ते तक पहुंच कर ही रहूंगा। अम्मी ने मेरी पसंद को यह कहकर ठुकरा दिया था कि वो शरीफ नहीं है, तो फिर मैं भी अपनी बीवी के किरदार में कोई ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगली रात मैं जानबूझकर ड्यूटी से आधा घंटा जल्दी घर आ गया था। मैं चाहता था कि अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ लूं। मैं कमरे में गया तो बेड खाली था। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। रात के 2:30 बजे आखिर मेरी बीवी जा कहाँ सकती थी? मैं बाहर निकलने ही लगा था जब बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया था। सुमन बाहर निकली तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी। वो बोली, आप आ गए? खाना खाकर ही आए होंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। फिर वो कहने लगी, आप कहें तो चाय बना लाऊं? मैं बोला, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम क्यों जाग रही हो? वो बोली, मेरा शौहर घर में नहीं होता तो मुझे नींद नहीं आती। आपका इंतज़ार करती रहती हूँ। सुमन की बात सुनकर मैं एकदम से पुरसुकून हो गया था, मगर फिर भी अपनी बीवी का राज जानना चाहता था। यूं ही चंद रातें गुजर गई थी। मैं अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर नाकाम ही रहा था। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं बिला वजह अपनी बीवी पर शक कर रहा हूँ। वो सच में अच्छी और शरीफ है। मैंने जो सुमन और अम्मी की बातें सुनी थी, शायद उनकी हकीकत भी कुछ और ही थी। मैं बिला वजह ही खुद को हल्कान कर रहा था और अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को ख़राब कर रहा था। मैंने ये तमाम बातें दिल से निकालने का फैसला कर लिया था। हफ्ते की रात मुझे छुट्टी होती थी। मैंने सोच रखा था कि अगले दिन मैं अपनी बीवी को पार्क लेकर जाऊंगा, उसके साथ भरपूर वक्त गुजारूंगा। मैं सुबह जल्दी उठ गया था। नाश्ता करके मोहल्ले में निकल गया तो मुझे मेरा दोस्त मिल गया था। वो कहने लगा, यार जैन, तुम भाभी को ये सब करने से रोकते नहीं हो क्या? मैंने बड़ी हैरत से जमील की तरफ देखा था। मैं बोला, क्या करने से? वो हंस दिया और बोला, अच्छा अब ये भी मैं ही तुम्हें बताऊं? भाभी हर रात दुल्हन बनकर मस्जिद के सामने जाकर खड़ी क्यों हो जाती हैं? मैंने माना कि तुम रात की ड्यूटी करते हो, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो ये सब करें। बहुत सी औरतें हैं जिनके शौहर मुल्क से बाहर भी गए हुए हैं। क्या फिर वो सब यही करने लगती हैं? यार रोको उन्हें, ऐसे मुनासिब नहीं लगता। जमील की बातें मुझे थप्पड़ की तरह लग रही थी। मेरे पास उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए बहाना बनाकर वहां से चल पड़ा था। मगर थोड़ा आगे जाते हुए मुझे मोहल्ले के एक चाचा जी ने रोक लिया था। वो कहने लगे, जैन, मैंने माना कि हमारी बच्ची बहुत नेक और शरीफ है, मगर सारा ज़माना तो ऐसा नहीं है ना। तुम अपनी बीवी को रात के वक्त दुल्हन बनकर बाहर निकलने से रोको। खुदा ना खास्ता कल कला को कुछ हो गया तो तुम क्या कर लोगे? एक बार तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं होता। मैं चुप कर गया था। मेरा दिल उस वक्त बहुत परेशान था। मैं जहाँ कहीं भी जाता मुझे यही सब सुनने को मिल रहा था। ये बात तो तय हो चुकी थी कि मेरी बीवी सच में रात के वक्त दुल्हन बनकर घर से निकलती थी, मगर वह ऐसा क्यों करती थी? और क्या मेरी वालदा को ये सब कुछ मालूम था? अब मुझे मामले की तह तक पहुंचना था, मगर तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता था। मुझ में लोगों का सामना करने की ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। इसीलिए मैं घर आकर चारपाई पर लेट गया था। अम्मी परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, क्या बात है जैन, ऐसे क्यों लेटे हो? मैं बोला, तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बीवी भी मेरे पास आकर बैठ गई थी। वो बोली, जैन, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, तुम जाओ यहाँ से। मैं इस वक्त किसी से भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। वो अपना समूह लेकर रह गई।
फिर चुपचाप उठकर किचन में चली गई। मैं सारा दिन यूं ही बिस्तर पर लेटा रहा था। रात में अम्मी मेरे पास आई थी। वो कहने लगी, जैन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आज काम पर मत जाओ। मैं बोला, अम्मी सारा दिन आराम करने की वजह से मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अम्मी कहने लगी, देख लो बेटा, तबीयत ज़्यादा ख़राब मत करवा लेना। मैंने उनको तसल्ली दी थी। मेरी बीवी ने भी मुझे काम पर जाने से रोका तो मैं बोला, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। वो उदास हो गई थी और बोली, मजबूरी भी इंसान से क्या कुछ करवा लेती है। खैर मैंने खाना खाया और मामूल के मुताबिक उठकर तैयार हो गया और घर से निकल गया। मगर आज जब मैं काम पर नहीं जा रहा था, मैं अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं मस्जिद से ज़रा फासले पर छुपकर खड़ा हो गया था। तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरी बीवी दुल्हन के रूप में मस्जिद के करीब आकर खड़ी हो गई। ये और बात थी कि उसने अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर छुपाया हुआ था। मैंने आगे बढ़कर अपनी बीवी को हाथ से पकड़ लिया और खींचता हुआ घर ले आया था। मैं बोला, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी ऐसे निकलेगी, मगर अब तुम मेरी बीवी नहीं रहोगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से वाविला करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि अम्मी भी उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकल आई थी। मैं गुस्से से बोला, अम्मी मेरी बीवी आपकी नाक के नीचे मेरी इज्जत नीलाम करती रही और आपने इसे रोका तक नहीं। मैं आज ही इसे तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। अम्मी कहने लगी, ऐसा जुल्म मत करना। एक बार दुल्हन के रूप में मस्जिद के सामने जाकर खड़े हो जाओ, सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। मैंने ऐसा ही किया था। अगले ही दिन मैं उरूसी लिबास पहनकर मस्जिद के पास जाकर खड़ा हो गया था। तब एक अजीब हुलिया वाला आदमी मेरे पास आया और उसने एक ऐसी बात कही कि कदमों तले से जान निकल गई। मैं फौरन घर वापस आ गया और बीवी से कहा कि मुझे सारी बात बता दो। तो वो कहने लगी, जैन, मैंने आपके साथ किसी किस्म की कोई बेवफाई नहीं की। दरअसल मैं इस मुल्क की एक बहुत ही बड़ी जासूस कंपनी में काम करती हूँ। हमें इत्तला मिली थी कि इस मोहल्ले में नौजवानों में नशे की लत बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, मगर यहाँ नशा पहुँचाने वाले अफराद का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मेरी कंपनी को इल्म हुआ कि मेरी शादी इस इलाके में हुई है, तो मुझे ये टास्क दे दिया गया था। मैंने हर हाल में मुजरिमों तक पहुँचना है, इसीलिए मैं हर रात दुल्हन के रूप में यहाँ आकर खड़ी हो जाती थी। किसी को शक भी नहीं होता था। लोग तो यही समझते थे कि शायद मैं कोई मन्नत वगैरह उतार रही हूँ। खैर, मेरे और भी जासूस साथी इसी इलाके में हुलिया बदल कर घूम रहे होते हैं जो मेरी हिफाजत करते हैं। मैं बोला, मुझे भी आज एक ऐसा शख्स मिला था, वो किसी सादिया का नाम ले रहा था। सुमन ने सर हिला दिया और बोली, वो मेरा ही साथी होगा। दरअसल हमें नशावर चीज़ें फरोख्त करने वालों के मुतालिक इल्म हो गया है। सादिया और उसकी बड़ी बहन पैसे की लालच में ये सब कर रही है। सुमन की बात सुनकर मैं तंग रह गया था। फिर मैंने दिल दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि उसने मुझे मुजरिम के शौहर बनने से बचा लिया था। उसने तो मेरी किस्मत में सिनफ़े आहन लिख दी थी, जो मुल्क और कौम की खिदमत करने वाली एक बहादुर लड़की थी। मैं बेइंतहा खुश हूँ कि मुझे सुमन जैसी बाहिम्मत लड़की बीवी के रूप में मिली है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।